देखो नॉट गेट में क्या है बेटा आपका, नॉट गेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग ये कहलाता है, क्योंकि आप देखो इसमें अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है ना, इसमें आपने अगर स्विच का क्लोज होना 1 है ना, तो 1 आपने वैल्यू रख दी इसको, तो ये आपका बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट ऐसे ही घूमता रहेगा, इसको जलाएगा नहीं। ठीक है, तो बल्ब क्या रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, तो आउटपुट कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि बल्ब का जलना 1 बताया। और अगर आपने ए को 0 रखा, इसको ओपन कर दिया, तो बल्ब ऑन हो जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल देखो। अब इसमें क्या, नॉट गेट में ऐसा देता नहीं, क्योंकि इनपुट अगर 1 हुआ तो पक्का वो नॉट गेट ही हो सकता है, बाकी गेट में तो 2 इनपुट होते हैं, तो सीधा इसका देता नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं सर्किट बना रहा हूँ कैसे नॉट गेट को रियलाइज कराएगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तब आप ट्रांजिस्टर से गेट हैंडलिंग समझ पाएंगे बेटा। ठीक है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपना ट्रांजिस्टर था, जिसने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा उसे समझ आ गया होगा, ट्रांजिस्टर में 3 इक्वेशन काम की हमारे, बस वो ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन बना देंगे आप। बाकी एक दो आउट ऑफ कोर्स आए हुए हैं, मेंस के आर्काइव में मिलेंगे, वो आज तक नहीं बने किसी से, पता नहीं कहाँ से दिए हो, तो वैसा आ गया तो फिर छोड़ ही देना, फिर कैसे बनाओ। बीएससी एमएससी का ध्यान ही नहीं रहता, वहाँ की बुक से उठा के डाल देते हैं, पता नहीं क्या सोच के और क्या समझ के। हाँ, मेंस का ही टॉपिक है ना, एडवांस का थोड़ी नहीं है। मैं अभी लिख के भेजूंगा, बहुत दिन से ड्यू है यार, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ कि एडवांस में कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, बहुत बड़ा इशू हो गया है, बहुत सारे हो गए हैं सर। मैं एक बार लिख के दे देता हूँ इस बार, ठीक है ना, तो वो आपको भेज दूंगा मैं। एक 11th में भी जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आता है बिल्कुल, काइनेटिक थ्योरी में। हाँ देखिए, आप इसमें आपका आर एस है या आर सी है, 5 वोल्ट है, वी इक्वल टू 0 है, ये सर्किट बना हुआ है, तो ये आपका फिर से वही कह रहा हूँ मैं कि 1 का मतलब है वी इक्वल टू 5 वोल्ट, और 0 का मतलब है आपका 0 वोल्ट। ठीक है, तो ए आपका इनपुट है, एक्स आपका आउटपुट है। तो देखो, मैं अगर ए को 0 करता हूँ, सबसे पहले मैंने ए पर 0 रखा, तो एक बार 0 रखने का मतलब है आपका एमीटर बेस जंक्शन से करंट चली ही नहीं, 0 पे थोड़ी चल सकती है। ठीक है ना, तो एमीटर बेस जंक्शन से करंट नहीं चली, तो सर्किट में ट्रांजिस्टर में कहीं भी करंट नहीं होगी। आई ई का 0 होने का मतलब है आई बी भी 0, आई सी भी 0। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ 0 रखा है ना, इसका 0 का क्या मतलब है कि आपका इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 0 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 कर दिया आपने, तो मतलब वी बी भी जो आप लगाते हैं वो 0 कर दिया आपने। तो वो 0 अगर कर दिया आपने, तो फिर क्या होगा, आपका चलेगा ही नहीं करंट, इनपुट 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब कलेक्टर में कोई करंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ 0 है और इधर करंट चली नहीं रही, तो यहाँ कितना, 5 वोल्ट, इसमें कोई करंट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाए, एक्स मतलब यहाँ का पोटेंशियल है। समझ रहे हैं बेटा, 0 यहाँ पर है, आप यहाँ क्रॉस करेंगे, 5 वोल्ट आ गया, इसमें करंट चली नहीं रही, क्योंकि आईसी हो ही नहीं सकती जब आई 0 है तो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एमीटर बेस जंक्शन is not reverse bias. There is no current in the emitter base junction, या there is no current from emitter, there is no current, there is no current from emitter। ठीक है ना, क्योंकि वो बैरियर भी क्रॉस नहीं कर पाया है एमीटर बेस जंक्शन का। देयर इज नो करंट फ्रॉम एमीटर, हेंस हेंस आई सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसलिए आपका जो आईसी की वैल्यू क्या है, वो 0 होगी। नो करंट फ्रॉम एमीटर, हेंस आई सी इक्वल टू 0। बताओ बेटा, क्लियर है आपको, आईसी अगर 0 है, कोई करंट नहीं है, तो यहाँ 0 यहाँ 5, तो इसलिए आपका वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स 5 वोल्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, ए की वैल्यू 0 रखने पर कोई करंट नहीं चल रही है मीटर से, तो कलेक्टर और बेस में कोई करंट नहीं होगी। और इस वजह से अगर यहाँ 0 आपको दे रखा है, इसको क्रॉस करेंगे 5 वोल्ट, और फिर यहाँ पर आपकी करंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। बात क्लियर है आपको। अगर मैं ए को 1 कह रहा हूँ, ये मान लो 1 है, तो ए को 1 करने का मतलब क्या है कि ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट कर दिया। ठीक है ना, तो आपको पता है बेटा कि 5 वोल्ट इतना ज़्यादा है कि जो आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा है, वहाँ बोला भी था मैंने
कि ये वैल्यू अराउंड 1 वोल्ट के आसपास ही होती है, 5 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं आ रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये ट्रांजिस्टर किस में चला गया, सेचुरेशन में चला गया। तो इसका वन करने का मतलब ही है कि ट्रांजिस्टर इज इन सेचुरेशन रीजन। इसको वन करने का क्या मतलब है, 5 वोल्ट करने का इनपुट को, क्योंकि यही थी ना बेटा वी नॉट और वी आई। तो ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन, ट्रांजिस्टर कहाँ पहुंच गया आपका, सैचुरेशन में पहुंच गया है। ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन, और सैचुरेशन रीजन में आउटपुट जीरो मान लेते हैं बेटा इस सारे लॉजिक गेट के क्वेश्चन में इस तरह। ठीक है ना। तो आउटपुट का मतलब क्या है कि VCE जीरो। VCE जीरो का मतलब क्या, कलेक्टर और एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। यही तो है सैचुरेशन का मतलब। अगर VC होता ना बेटा, यहाँ लेते ना V और C, इनके बीच जो V नॉट VCC माइनस ICRC लिया था। ठीक है। तो उस कलेक्टर और आउटपुट ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में इसका वैल्यू या तो बहुत ही कम होगी, या इस तरह के क्वेश्चन में तो जीरो कर देंगे। तो कलेक्टर और एमीटर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो आपका एमीटर का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो कलेक्टर का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। क्योंकि एमीटर का पोटेंशियल जीरो है, तो इसलिए आपका कलेक्टर का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए आप क्या बोल देंगे कि VC माइनस वी इक्वल टू जीरो। और अब आपका VE जीरो है, तो इसलिए आपका VC भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब X पर पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब X की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो आपने इक्वल टू वन लगाया था, X इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। और इक्वल टू जीरो लगा रहे हैं तो X इक्वल टू वन आ गया। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किट, ये सर्किट आपका नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर है क्या बेटा सबको, यहाँ तक देखिए एक बार। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए थोड़ा भी, क्योंकि इसके बाद वो आया हुआ क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ जो आया था। ठीक है ना। तो वो तभी दो ट्रांजिस्टर है उसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेसिक अगर ये क्लियर है तो आप कर देंगे।